अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आप मुझे एक दफ़ा फिर आज नहर की पटड़ी पर देख रहे हैं। तो इस वक्त हूँ मैं नहर लोहेर जेलम पर, और यहाँ पर आज एक और मैं विलाग करने लगा हूँ। और ये विलाग जो है ये भी मालूमाती होगा। पहले विलाग में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस नहर की लंबाई कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, इसके बारे में ये तमाम मालूमात मैं एक विलाग में आपको दे चुका हूँ। आज के विलाग में हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि ये नहर की जो बंदिश होती है ये क्यों होती है। आप जानते हैं कि नहर लोहेर जेलम हो या पाकिस्तान में जितना भी नहरी निज़ाम है, ये मोस्टली दिसंबर और जनवरी में नहरें बंद की जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नहरें बंद क्यों की जाती हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो तो ये है कि इनमें मट्टी वगैरह जमा हो जाती है, झाड़ियाँ आ जाती हैं, इसकी तह में मट्टी और दूसरा गंद बला आ जाता है, और उसको सफाई करना मकसद होता है, इसलिए इनको बंद किया जाता है। अब सफाई क्यों की जाती है? सफाई इसलिए की जाती है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये नहर लोहेर जेलम जो है, इसकी तामीर का, इसके बनाने का मकसद जो था वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन और ज़िला चनियोट और ज़िला सरगोदा के जो ज़री इलाका है उसको सिराब करना था, फसलों को सिराब करना था, तमाद की फसल को, गंदम की फसल को, धान की फसल को सिराब करना मकसद था। क्योंकि ये इलाका जो है ना, ये इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीन पर मबनी है, तो लिहाजा इस इलाके को सैराब करने के लिए ये नहर बनाई गई है। और अब जब पूरा साल ये नहर चलती रहती है, इसमें पानी बहता रहता है, तो उसमें ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ गंद बला जमा हो जाता है, जिसे साल के कुछ हिस्से में बंद करके निकाला जाता है। निकाला इसलिए जाता है कि पानी का बहाव जो है वो फसलों के लिए सही रहे, पानी जो है उसकी रवानी जो है वो रहे। अब बात यहाँ पर ये आ गई कि ये दिसंबर और जनवरी में क्यों बंद की जाती है, साल के किसी और हिस्से में बंद क्यों नहीं की जाती। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी आपको कि इसके तामीर का मकसद जो था वो ज़री अराज़ी को सिराब करना है, इसलिए ये बनाई गई थी। सर्दियों में जो फसलें होती हैं वो कम पानी लेती हैं। गंदम की फसल है, ये वैसे ही कम पानी लेती है। इस तरह और फसलें हैं वो सर्दियों में कम पानी लेती हैं, कम पानी वाली वो फसलें कहलाती हैं। लिहाजा सर्दियों में इसे बंद किया जाता है ताकि उस वक़्त जो होता है वो फसलों पर भी कोई असर नहीं पड़ता इसकी बंदिश से। और बंद इसलिए किया जाता है कि जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला साल है, उसमें जो फसलें होंगी, जिन फसलों ने ज़्यादा पानी लेना है, उसके लिए इसकी तैयारी की जाए, इसके पानी का बहाव जो है उसमें जो रुकावट है वो ख़त्म की जाए। और अब दूसरा मकसद इसका ये होता है कि मौसमी हालात की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर ये होता है कि इसकी जो पटड़ियाँ होती हैं उनमें कटाव पैदा हो जाता है, तो उन कटाव को सही किया जाए ताकि पानी का जो है ना भाव वो भी ठीक रहे और पानी इधर उधर पानी का मतलब ज़ाया ना हो, पानी ज़ाया ना हो, एक वो भी इसका मकसद होता है। और उसके अलावा एक मकसद और होता है, और वो ये होता है कि पानी की स्टोरेज कर ली जाए, यानी इस मौसम में पानी की स्टोरेज कर ली जाए जो आने वाले वक्त में फसलों के काम आता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नहर लोहेर जेलम जो है साल में एक बार इसकी बंदिश की जाती है? हाँ दोस्तों, वाकई ही साल में एक बार दिसंबर और जनवरी में इसकी बंदिश की जाती है, जिसकी वजह मैं बता चुका हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, साल में बाज़ औक़ात 2 बार भी बंदिश की जा सकती है, 6 माह बाद भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ये दिसंबर और जनवरी में नहर बंद की जाती है। अब दूसरी बात ये कि इसे कितने दिनों तक बंद किया जाता है। तो दोस्तों, ये साल में जब बंद की जाती है तो ये 15 से 30 दिन तक बंद की जाती है, यानी जो इस पर काम होना होता है उस पर 15 से 30 दिन लगाए जाते हैं। कभी ये 15 दिन बंद की जाती है और कभी 30 दिन, कभी इससे कम, यानी मैक्सिमम दौरानिया इसका 30 दिन और मिनिमम दौरानिया इसका 15 दिन होता है। और उसकी डेट जो है वो महकमा मेंशन करता है कि दिसंबर की कौन सी डेट को करनी है और
जनवरी की कौन सी डेट तक जारी रखना है, ये काम जो होता है ये महकमे का होता है। अब यहाँ पर एक और बात, क्या ये सिर्फ और सिर्फ नहर लोहिर जेलम जो है इसकी बंदिश की जाती है या पाकिस्तान में दूसरी नहरें भी बंद की जाती हैं? तो दोस्तों, जितनी भी बड़ी नहरें हैं पाकिस्तान के नहरी निज़ाम में शामिल, उन तमाम की बंदिश की जाती है, उन तमाम को बंद किया जाता है, उन तमाम को सर्दियों में बंद किया जाता है, मगर महीना जो है उसकी पाबंदी नहीं होती कि नहर लोहिर जेलम अगर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बंद होती है तो वो दूसरी भी दिसंबर और जनवरी में बंद होंगी। नहीं, वो वहाँ के मौसमी हालात देखे जाते हैं और नहरी निज़ाम को देखा जाता है और फसलों के पानी की ज़रूरत को देखा जाता है और उसके बाद फैसला किया जाता है। मोस्टली ये नवंबर से लेकर फरवरी तक किसी भी वक्त बंद की जा सकती हैं और हमारे नहरी निज़ाम में ये बंदिश का जो सिलसिला रखा गया है, एक बार फिर बता दूं, इसको इसलिए रखा गया है कि हमारी जो ज़री अराज़ी जो है, हमारी जो ज़री फसलें जो हैं, उनके लिए पानी जो है उसका जो रवानी है उसमें किसी किस्म की कमी ना आए। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਨਕ ਸ਼ਨਕ ਸੱਟ ਕੇ ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੜੇ ਰਹੀਏ। दोस्तों, नहर की बंदिश का एक और भी सबब है और वो ये है कि इस दौरान जो नए मंसूबे बनाए जाते हैं उन मंसूबों को मुकम्मल किया जाता है जो शॉर्ट टर्म मंसूबे होते हैं। मसलन नहर की कहीं से चौड़ाई का मसला है, उसे ज़्यादा करना है या कहीं पे कटाव ज़्यादा लग गया है उसे बंद करना है, यानी जो फर्दर मंसूबे जो हैं, शॉर्ट टर्म मंसूबे, वो भी इस बंदिश के टाइम में जो है वो पूरे किए जाते हैं। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मखसूस वक्त होता है ना जिसमें नहर को बंद किया जाता है लोहिर जेलम को दिसंबर और जनवरी में, इस वक्त को कहते हैं सालाना बंद, यानी नहर वालों की जो टर्म है उसमें कहते हैं सालाना बंद, यानी जब सालाना ये बंद की जाती है। और साल में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कानूनी तौर पर 2 बार भी बंद की जा सकती है, होता नहीं है ऐसा, मोस्टली ऐसा नहीं होता, तो उसको कहते हैं रबी और खरीफ बंदिश का वक्त। यहाँ पर आपको एक और ज़रूरी बात मैं बता दूँ कि ये जो सालाना बंद होता है ना, यानी इसकी सालाना बंदिश का जो वक्त होता है उसमें जो नहर है इसे एकदम बंद नहीं किया जाता, नहर का पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाता है। यानी ये नहीं होता कि एकदम इसको बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसे बंद किया जाता है। और इसी तरह जब इसका पानी छोड़ा जाता है, यानी बंदिश का टाइम ख़त्म होता है, तो उस वक्त भी पानी जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोड़ा जाता है। दोस्तों, इस वक्त नहर के अंदर खड़ा हूँ और रेलवे ब्रिज के नीचे हूँ। यहाँ पर खड़ा होकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद दिन पहले नहर में पानी बहुत कम था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना कि पानी ग्रेजुअली छोड़ा जाता है जब इसे रिलीज़ किया जाता है, तो महकमा ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज नहर में जितना पानी है पहले इतना पानी नहीं था। इसका मतलब है कि चंद दिनों के अंदर अंदर जो नहर है ये फुल हो जाएगी, इसका पानी एक बार फिर अपनी स्पीड से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ बहसीयत शहरी, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुहिब वतन पाकिस्तानी आपसे एक दरख्वास्त करना है, और वो ये है कि ये नहर में जो हम मुख्तलिफ गंदगी वगैरह, गंद वगैरह फेंकते हैं, ये हमें कतई तौर पर नहीं फेंकना चाहिए। या फिर हम माल मवेशी इसमें नहलाने के लिए लाते हैं मौसम गर्मा में, ज़रूर लाएं, लेकिन महकमा की तरफ से, महकमा इरीगेशन की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर, जिसे हम पंजाबी कहते हैं ना खाड़ा, यानी खाड़ा बना होता है, जगह मखसूस बनी होती है जहाँ पत्थर लगे होते हैं, तो हमें उस जगह से ले जाना चाहिए मवेशियों को अपने नहर के अंदर, अगर इजाज़त हो तो। क्योंकि अगर हम ऐसी जगहों से लेके जाएंगे जो जहाँ पर वो पत्थर नहीं लगा हुआ, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि नहर में कटाव पैदा होगा।
कटाव पैदा होगा, पानी ज़ाया होगा। और पानी की अहमियत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पानी की जो कमी है उसका सामना किस तरह कर रहा है, डैम्स की वजह से या जो भी वजूहत है, हम उस बहस में नहीं पड़ते। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम अपने हिस्से का काम करें, और वो अपने हिस्से का काम क्या है। नहर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ना इसमें गंदगी फेंकनी चाहिए और ना ही हमें इस काम में कटाव का सबब बनना चाहिए। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹਿਰ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।